नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 26 दिनांक 2/9/2020 विषय हिंदी रसखान। ठीक है, ये चौथा और अंतिम इनकी पंक्ति है। अगर हम पिछली पंक्ति की बात करें, ठीक है, तो वर्कशीट 17 में भी हमने रसखान के बारे में पढ़ा था, जो कृष्ण प्यार से था। ठीक है, कार्यपत्र 20 ये भी रसखान था, जो भी कृष्ण प्रेम से था। ठीक है, और ये भी आपका कार्यपत्र 23। ठीक है, हम 3 पहले ही पढ़ चुके हैं, चौथी हम पढ़ेंगे। तो 20, 17, 23, ठीक है, वर्कशीट में पढ़े, ये भी रसखान के बारे में थी, और 26 ये भी रसखान के बारे में है, और ये अंतिम होगी इनकी जो पंक्ति है। ठीक है, अगर आप हिंदी की अपनी किताब अगर देखेंगे तो ये लास्ट पंक्ति मिलेगी रसखान जी की। परिचय। कवि रसखान जी ने अंतिम समय में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की विविधता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। ठीक है, इसको इस पंक्ति में उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। कानिन है अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गह है तो गह है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लागनी काली कोहू कितनो समझो है, मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जह न जह न जह, नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, इसका जो व्याख्यान है वो आपके यहाँ पे कर दिया गया है, तो इसका एक बार व्याख्यान पढ़ लेते हैं। एक बार क्या कहना चाहता है ये पंक्ति। कृष्ण जी की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि वो मुझे सुनाई न दे, ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। ठीक है, इतनी प्यारी मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण की, सुनते ही पशु पक्षी तक आ जाते, तो इंसान को दूर की बात है। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत गाने लगे तो गाते रहे, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा क्योंकि कान में मैं उंगली डाल लूंगी। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझसे कितना भी समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कान में उंगली डालोगे मुझे तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर उनकी मुस्कान देख लेंगी तो ये उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। हाय रीमा, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है, मादक मतलब इतनी मोहिनी है, ठीक है, कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को कभी नहीं संभाल सकूंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। रसखान जी की अंतिम पंक्ति है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की मंद मंद मधुर स्वर और तान नहीं सुनना चाहती, साथ ही उनकी आकर्षक मुस्कान भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो दूसरे पर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका, गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान इसलिए नहीं देखना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं श्री कृष्ण के आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। इतनी प्यारी मुस्कान है श्री कृष्ण जी की कि मतलब धुन नहीं सुनना चाहती, लेकिन उनकी अगर मुस्कान भी देख लेंगी तभी भी उनके वश में हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण बचपन में इतने प्यारे थे भी और आज भी हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी मामुक की मुस्कानी नहीं समरे न जो है न जय है न जय है। तो इसका मतलब नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। जैसे मैंने उत्तर 3, हायरी माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी।
ठीक। तो प्रश्न 4, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से किन्हीं से अपनी पसंद की किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। आपको इसमें से कोई 5 वाक्य उठाने हैं, मतलब शब्द उठाने, उसे अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैंने कानीन उठाया है, ठीक है, यहीं से कानीन का अर्थ है कानों में, ठीक है। तो पहला है कानीन, कानों में, हमें कानों में तिनका नहीं डालना चाहिए। दूसरा लिया है अंगुली, अंगुली मतलब उंगली ही होता है, छोटे बच्चे उंगली पकड़कर चलते हैं। तीसरा है काली, काली मतलब कल, कल मेरा दोस्त घर आएगा। धुनी, धुनी मतलब धुन, मुझे मुरली की धुन मधुर लगती है, ठीक है। संहारी, संभालना, मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ या मुझे अपना काम खुद संभालना चाहिए। माय सीबीएसई क्लास की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।